स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 दैट इज़ चेंजेस अराउंड अस। तो बच्चों, हमने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ ऐसी पढ़ी हैं और परफॉर्म भी की हैं जिसमें हमने पढ़ा है कि चीज़ों को हम उनके ओरिजिनल स्टेट में बदल भी सकते हैं और नहीं भी। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं, जैसे रिवर्स, जिसमें हम चीज़ों को उसके ओरिजिनल स्टेट में बदल सकते हैं। जैसे एक्टिविटी 1 में आप गुब्बारा जब ब्लो कर रहे होते हैं तो मुंह से हवा डालते हैं और जैसे ही हवा निकल जाती है वो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है। ठीक है। एक्टिविटी 2, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप जो आपका ये पेपर है उससे हमने प्लेन बनाया है, लेकिन उसको भी फाड़ा तोड़ा नहीं है हमने, बिल्कुल एज इट इज़, और उसको खोल के हम फिर से पेपर बना सकते हैं। यह भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। जो एक्टिविटी 3 है उसमें हमने बनाया है आटा। आटे की लोई बनाकर हमने क्या किया है, रोटी बना लिया। अब इस रोटी को अगर हम दोबारा से आटे में बदल सकते हैं। ठीक है। तो ये सभी तीनों एक्टिविटीज़ किसकी तरफ इशारा करती हैं कि ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में चली गई हैं, तो मतलब रिवर्स बैक हो चुकी हैं। तो इन सभी चेंजेस को, जिसमें क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाता है तो रिवर्स बैक हो जाता है, तो उन सभी एग्जांपल्स को हम रिवर्सिबल, उन सभी चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। ठीक है। तो यह हो गया हमारा रिवर्सिबल चेंज। अब हम आते हैं एक्टिविटी 4 पर। एक्टिविटी 4 में बताया गया है कि बैलून में इतनी हवा डालें कि वो फट जाए। एक्टिविटी 5 में बताया गया है कि एरोप्लेन को बनाया है तो उसको काट कर अलग कर लें। एक्टिविटी 6 में बताया है कि आपने जो रोटी बेली है उसको तवे पे डाल दें। तो क्या ये जो ये चेंजेस हुए हैं, क्या ये फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें गुब्बारे की, वो फट चुका है, अब वो दोबारा से फूल नहीं सकता, मतलब वो वेस्ट हो चुका है। एक्टिविटी 5 में आप देख सकते हैं यहाँ एरोप्लेन बाहर निकाल लिया, क्या वो दोबारा से पेपर बन जाएगा? क्या आप उसके ऊपर लिख सकते हैं? नहीं। तो एक्टिविटी 6 में जो रोटी है, क्या उसको दोबारा से आटे में बदल सकते हैं? नहीं। तो ये सभी ऐसे एग्जाम्पल हैं, गिवन हैं, जिसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या है, इरिवर्सिबल, मतलब हम उनको उनके ओरिजिनल स्टेट में नहीं बदल सकते। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं 6.1 टेबल, जो कि जो कुछ चेंजेस आपको एनसीईआरटी में गिवन है। आपको सिर्फ इन चेंजेस तक सीमित नहीं रहना, आपके सराउंडिंग में जितने भी चेंजेस होते हैं बच्चों, आपको उन सभी को ऑब्ज़र्व करना है और इस तरह से आप टेबल को तो कंप्लीट करेंगे ही, प्लस आपने अपने आसपास की चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो रिवर्सिबल हैं या इरिवर्सिबल है। तो पहले मैंने कल आपको टेबल फिल करने के लिए दिया था अपने आप से, आपने आई होप फिल कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो फिर से मैच कर लें, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट हो जाए, आपका जो टेबल है वो फिलअप हो जाए। तो फर्स्ट है रो एग टू बॉइल्ड एग। तो कच्चा हमारा अंडा होता है, जब हम उसको बॉइल्ड करते हैं, क्या वो फिर से कच्चे अंडे में परिवर्तित हो जाता है? नहीं। अब वो बिल्कुल बॉयल होने के बाद बिल्कुल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो नो। इट कैन बी रिवर्स्ड, नो। तो हमें बस यहाँ पर यस और नो करके बताना है कि रिवर्स बैक हो सकता है या नहीं। तो यह नहीं हो सकता, नो। तो बैटर टू इडली, बैटर होता है बच्चों जो हम मैदे का, सॉरी, इडली के लिए हम जो प्रिपेयर करते हैं सॉल्यूशन, उसे हम बैटर कहते हैं। तो बैटर से इडली बनाना, तो क्या उसको, इडली को हम दोबारा से वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो नहीं। तो नो। वेट क्लोथ्स, ड्राई क्लोथ्स, अगर आपने, आपका जो कपड़ा है सूखा है, उस पर पानी डाल दिया, और या फिर जो आपका गीला कपड़ा है उसको सुखाने पर रख दिया, तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है ना? क्यों? ओरिजिनल स्टेट में आ चुका है। तो यस। वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, तो जब आप देखते हैं कि जो ऊन का धागा होता है उससे स्वेटर बनी होती है, क्या आप उसको दोबारा से ओरिजिनल में ला सकते हैं? यस। आप उसको धेड़ देंगे तो वो नॉर्मल उसमें आ जाएगा। तो यस, इट इज़ अ रिवर्स चेंज्ड। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, तो जब आप अनाज को पीसते हैं तो आटा बनता है, क्या आप आटे को दोबारा से अनाज बना सकते हैं? तो नहीं, नो। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, तो यह आसान है। तो यस, आप गर्म दूध को ठंडा भी बना सकते हो, ठंडे दूध को गर्म भी, बाय हीटिंग। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कोल्ड स्ट्रिंग, तो मान लो कोई तार है या धागा है, वो सीधा है, उसको आप कोल्ड करना है तो कोयल हो जाएगा, अगर कोयल से दोबारा सीधा करना चाहे तो सीधा हो जाएगा। बट टू फ्लावर, तो यह आपका नो आएगा, क्योंकि एक बार जो कली होती है फूल बनने के बाद झड़ जाती है, लेकिन दोबारा से बड नहीं बनती। तो यही रिवर्सिबल चेंज है। मिल्क टू पनीर, तो पनीर कभी मिल्क बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं, नो। काऊ डंग टू बायोगैस, एक बार काऊ डंग से बायोगैस बन गई। डंग होता है जो काऊ का जो
वेस्ट होता है गोबर, उसे काऊ डंग कहा जाता है, उससे बायोगैस बनाना। ठीक है, बायोगैस हमारा ईंधन होता है, फ्यूल होता है। ठीक है, और क्या उसको दोबारा से काऊ डंग बनाया जा सकता है? तो नो। स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, मतलब कोई भी आप रबर बैंड लीजिए, उसको खींचिए और फिर छोड़ दीजिए, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, तो क्या हुआ? रिवर्स बैक हो गया ना। तो यस। आइसक्रीम इनटू मोल्टन आइसक्रीम, तो बच्चों को जो आइसक्रीम पिघल गई है फिर से वो जम सकती है? यस, तो वो भी रिवर्सिबल चेंज है। तो इस तरह से हमने अपना टेबल कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सभी ने मैच कर लिया होगा। अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम एक्टिविटी 7, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल। आपने छोटा सा कैंडल लेना है और उसकी लेंथ को मेजर करना है स्केल की सहायता से। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। अब आपने इसको जला देना है। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, और कुछ समय तक इसको जलते छोड़ देना। बर्न मतलब जलते छोड़ देना। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। अब दोबारा से आपने इसकी लेंथ को ऑब्जर्व करना है। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड? क्या जो लेंथ है वो वापस से मिल सकती है? नहीं। इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? यस, इट कैन बी रिवर्स। तो बच्चों मोमबत्ती एक ऐसा उदाहरण है जिसमें दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी। कैसे? अब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बर्निंग ऑफ जो कैंडल है वो कौन सा चेंज है, वो रिवर्सिबल है या रिवर्सिबल? बर्निंग मतलब जब कैंडल बर्न कर रही होती है तो वो वैक्स को कहीं ना कहीं यूज़ कर रही होती है। आप देखते हैं मोमबत्ती बड़ी होती है, जैसे जैसे मोमबत्ती क्या होगी, जैसे जैसे टाइम होता जा रहता है मोमबत्ती पिघलना शुरू कर देती है और बिल्कुल छोटी रह जाती है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज इरिवर्सिबल चेंज, जो वापस अपनी स्टेट में नहीं आ सकता। ठीक है, अगर हम बात करें मेल्टिंग, अगर हम बात करें मोम पिघलने की, तो यहाँ पर जो मोम पिघल रहा है, वैक्स पिघल रहा है, इससे हम फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं ना? यस, ये इसकी ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है। यस, तो यह रिवर्सिबल चेंज है। तो ये मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ वैक्स दोनों ही अलग चीज़ें हैं। मेल्टिंग में मतलब क्या हो रहा है, हम दोबारा से मोमबत्ती बना सकते हैं, तो यह रिवर्सिबल चेंज है, और यह है इरिवर्सिबल चेंज है। तो एक ही एग्जाम्पल से दोनों ही बताए गए हैं, और कभी कंफ्यूज मत होना, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली। इंसेंस स्टिक होता है बच्चों जो अगरबत्ती होती है, उसे इंसेंस स्टिक कहा जाता है। याद रखना, अगरबत्ती को इंसेंस स्टिक कहा जाता है। आप इसके बर्न होने तक कम वेट करें। व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन इंसेंस स्टिक? तो आपने देखा है अगरबत्ती क्या होती है, पतली सी होती है, जब आप उसको बर्न करते हो तो वो बिल्कुल छोटी हो रह जाती है। दिस आर ऐश एंड सम गैसेज। इसमें ऐश होती है, राख। जब आप अगरबत्ती को देखते हो तो लास्ट में राख, कुछ राख रह जाती है और कुछ गैसेस जो कि सुगंध के रूप में सारी जगह फैल जाती है। वी कैन नॉट सी दिस गैस बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लेजेंट स्मेल। हम इस गैस को महसूस नहीं कर सकते, पर जो धुआं सा ऊपर उठता है ना अगरबत्ती के, एक्चुअल में वो प्लेजेंट मतलब बहुत ही सुहावनी, बहुत ही अच्छी स्मेल होती है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये चेंज रिवर्स है? नहीं, क्योंकि मोमबत्ती अगरबत्ती दोबारा से अगरबत्ती नहीं बन सकती, राख राख ही रह गई है, एक नया सब्सटेंस हमें देखने को मिला है। तो यह क्या है? इरिवर्सिबल चेंज। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल देकर आपको चेंजेस के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैस्टिक यूज्ड फॉर लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक? ठीक है, तो आपने यही बताना है कि इंसेंस स्टिक या फिर जब आप माचिस जलाते हैं वो किस तरह का चेंज है। वो इरिवर्सिबल चेंज है। अगर माचिस की तिली जल गई है तो वह दोबारा से माचिस की तिली बन सकती है? नहीं। तो सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस अकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर? तो यह तो हमने कुछ चेंजेस पढ़े थे जो हमने डिफरेंट मटेरियल को लेकर। अब हमने कुछ चेंजेस पढ़ने हैं, दो सब्सटेंसेस को अगर हम मिला दें तब क्या होता है। इन चैप्टर 4 वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर। हमने सॉल्ट को पानी में घोल दिया। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर? क्या दोनों में कुछ बदलाव आया? सो इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज। क्या इस चेंज को रिवर्स करना पॉसिबल है? यस, इट इज़ ए रिवर्सिबल चेंज। कैसे? अब मान लो आपने पानी के अंदर नमक घोल दिया है। ठीक है, अगर आपको नमक वापस से लाना है, रिवर्स करना है, तो आप क्या करेंगे? आप नीचे उसको बर्न करेंगे, उसको फ्लेम के नीचे रख देंगे। जो वाटर वेपर है वो फिर वाटर है वो वाटर वेपर बनकर ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा? सॉल्ट। तो आसान सी प्रक्रिया के द्वारा फिर से यह जो चेंज है यह है क्या है? रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, कर सकते हैं।
तो हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिजोल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड। तो यह रिवर्स चेंज है। पहली आस्क इफ़ यू हैवर सीन कर्ड बीइंग सेट। तो क्या आपने कभी दही जमाते हुए देखा है? अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। तो आप देख, सभी ने घर में यह चीज़ ज़रूर देखी है कि आपकी मम्मी क्या करती हैं कि दूध को उबालती हैं, गर्म दूध में नहीं, पहले उसको ठंडा करेंगी हल्का, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा दही का जो होता है उसमें लगाती हैं और उससे दही जम जाता है। तो द मिल्क इज स्टीयर्ड एंड इज सेट असाइड फॉर फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस। और इस मिल्क को हम जिसमें हमने दही जमाया है उसको एक साइड रख देते हैं। इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। कुछ ही घंटों में मिल्क इसमें बदल जाता है दही में। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। क्या चेंज हो सकता है? क्या दही फिर से दूध बन सकती है? नो। तो यह कैसा चेंज हुआ है? तो यह हुआ इरिवर्सिबल चेंज, मतलब यह दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता। तो यह हुआ इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है। We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substances. तो हम ऐसा भी देखते हैं कि कुछ चीज़ों में हम बदलाव महसूस करते हैं जब उनमें कुछ मिला देते हैं या ऐड कर देते हैं। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। हमने यह भी देखा कि कुछ जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्स्ड होते हैं, वाइल कुछ जो हैं चेंजेस वो रिवर्स नहीं होते, और ऐसे चेंजेस को हम इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने जो तरीके रास्ते देखे हैं, जिन तरीके देखे हैं जिनके द्वारा क्या होता है आपको चेंजेस का अनुभव होता है। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स, दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो बेसिकली बच्चों इस पूरे पैराग्राफ का यही सार है कि जो चेंजेस हो रहे हैं उन में हम यह देखते हैं कि वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में जा रहा है या नहीं। तो उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि चेंजेस रिवर्स्ड हैं या इरिवर्स्ड है। यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दिस कैन बी ग्रुप। तो हर क्लासेस में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन आंसर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।